हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश का बिहाइव टेक्स्ट बुक का सेकंड पोएम है वाइंड बाय सुब्रमण्य भारती। इसका आज हम लोग थिंकिंग अबाउट द पोएम करेंगे। फ्रेंड, आपको यदि कोई भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अपने क्लास को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए बिना देर के शुरू करते हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी प्रथम स्टेंजा में हवा क्या क्या करती है। तो इसका आंसर होगा द वाइंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी हवा खिड़कियों के शटर तोड़ डालती है। स्कैटर्स द पेपर्स, और कागजों को बिखरा देती है। थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द बुक शेल्फ, और बुक शेल्फ की किताबों को गिरा देती है। टीयर्स द पेजेज ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स द रेन अगेन, किताबों के पन्ने को फाड़ डालती है तथा वर्षा को फिर ले आती है, यानी पुनः ले आती है। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड, यानी क्या आपने कभी घर पर या खेत में किसी को अनाज पछोड़ते देखा है। पछोड़ते का मतलब यहाँ से है ओसाते का, यानी ओसाते हुए देखा है। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, यानी विनोइंग के लिए आपकी भाषा में क्या शब्द हैं। व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग, और विनोइंग के लिए लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। गिव द वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज इफ़ यू नो देम, यदि आपको पता है तो अपने शब्दों में अपनी भाषा में बताइए। तो इसका आंसर होगा यस। इन माई अंकल्स विलेज, हाँ मेरे चाचा के गांव में। आई हैव सीन वुमेन विनोइंग गेंस, यानी मैं स्त्रियों को अनाज ओसाते देखा है मैंने। इन माई ओन लैंग्वेज, यदि मेरी अपनी भाषा में, हिंदी यानी हिंदी में, द वर्ड फॉर विनोइंग इज ओशाना, यानी हिंदी भाषा में विनोइंग शब्द के लिए ओशाना है, यानी ओशाना शब्द है ना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द वाइंड गॉड विनोस, यानी पवन देव कवि क्या कहता है कि क्या पछोड़ता है, यानी क्या ओसाता है। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, द वाइंड गॉड विनोज एवरीथिंग दैट कम्स इनटू इट्स वे, यानी वायुदेव उस हर वस्तु को जो इसके मार्ग में आती है ओसा देते हैं, बिखेर देते हैं। बुक्स, पेपर्स, हाउसेज, डोर्स, ईटीसी, यानी किताबें, कागज़, मकान, दरवाजे आदि। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विथ वाइंड, यानी हमें पवन से मित्रता करने के लिए क्या करना चाहिए। इसका आंसर होगा इफ़ वी वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड, यदि हम हवा को मित्र बनाना चाहते हैं। वी शुड बिल्ड स्ट्रांग हाउसेज, तो हमें मजबूत मकान बनाना चाहिए। ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और दरवाज़ों को मजबूती से लगाना चाहिए। एंड मेक आवर हार्ट्स एंड बॉडी स्ट्रांग, तथा अपने हृदय व शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स टू यू, यानी कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का आपके लिए क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स दैट दोज हु आर वीक आर डिफीटेड बाय द वाइंड डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, यानी कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ है वे लोग जो कमज़ोर हैं यानी वीक हैं, वे हवा यानी जीवन की कठिनाइयों से परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। While the strong, bold and determined face all the challenges and the wind itself help them, तथा जो साहसी हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, सभी चुनौतियों का सामना करते हैं तथा स्वयं हवा उनकी सहायता करती है ना। वी शुड देयरफॉर मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड, इसलिए हमें जो है हवा से मित्रता करनी चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द वाइंड, यानी कवि पवन से कैसे बोलता है। इन एंगर और विथ ह्यूमर, यानी क्रोध में या हास्य में। यू मस्ट आल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द वाइंड क्रम्बलिंग लाइव्स, आपने अवश्य हवा के विषय में जैसे क्रम्बलिंग लाइव्स के विषय में सुना होगा, है ना। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस, और इसमें आपका उत्तर क्या है। इज दिस लाइक द पोएट्स, और क्या यह कवि के जैसा ही है। तो इसका आंसर, द पोएट स्पीक्स टू द वाइंड इन ह्यूमर, यानी कवि हवा से हास्य में बात करता है। यस आई हैव आल्सो सीन द वाइंड क्रम्बलिंग लाइव्स, हाँ मैंने भी हवा को जीवन को चूर करते हुए देखा है, यानी जीवन को चूर चूर अस्त व्यस्त।
आई टू फील द वाइंड इज मस्ट स्ट्रांगर देन द मैन। और मैंने यह अनुभव किया है कि हवा जो है आदमी से कहीं अधिक ताकतवर होता है। इट मैन हैज़ विजडम, करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, है ना। तो भी आदमी के पास जो है बुद्धि, साहस, शक्ति तथा दृढ़ निश्चय होता है। ही कैन फेस एंड ही हैज़ ऑलवेज फेस्ड सच चैलेंजेस। और वह ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकता है और उसने हमेशा ऐसा किया है इंसान ने, है ना। माई रिस्पॉन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंड इज़ लाइक द पोएट्स। और मेरा उत्तर काफ़ी हद तक कवि के समान ही है। सेकेंड नंबर है इसमें द पोएट सेकेंड नंबर है द पोएम हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन द तमिल। यानी जो कविता आपने अभी अभी पढ़ी है वो मूलतः तमिल में है। डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज। क्या आपको अपनी भाषा में कोई ऐसी कविता आती है ना। तो अगर जो आती हो तो आप उसे लिख सकते हैं। आपको हिंदी में आती है हवा के ऊपर कविता, या आपको और भी किसी लैंग्वेज में हवा के ऊपर कोई पोएम आती है, कविता आती है, तो आप उसे लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो आप इसको सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।